हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के इंटेक्स क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 के। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। वाई शुड अ मैग्नीशियम राइबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक मैग्नीशियम राइबन को जलाने से पहले क्लीन क्यों करना पड़ता है। तो आंसर पढ़ते हैं। मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल, सो इट्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड on its surface. This layer stops it from burning easily, so we have to clean it before burning. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और एक लेयर फॉर्म कर लेता है जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो लेयर है और रिएक्शन नहीं करने देती है, मतलब और फर्दर रिएक्शन नहीं होने देती है, इसीलिए हमें इसको क्लीन करना पड़ता है कि ये जल सके। और मैग्नीशियम राइबन कुछ इस टाइप से दिखती है, ये रही जो मैंने फोटो भी लगाई है कि आपको समझ में आ सके। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे है जो केमिकल रिएक्शन दे रखी हैं इनको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें H हाइड्रोजन क्लोरीन, ये देगा हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हमें पहले फॉर्मूला बनाना आना चाहिए कि हमने ये फॉर्मूला कैसे बनाया। तो चलिए हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो नीचे चल के हम आपको बताते हैं फॉर्मूला कैसे बनाते हैं इनके। तो हमें फॉर्मूला बनाने के लिए पहले बैलेंसी सबकी याद होनी चाहिए कि बैलेंसी क्या है। तो बैलेंसी के लिए क्लास 9th में एक टेबल दे रखी थी, जो कि ये टेबल है। तो इस टेबल में देखते हैं कि बैलेंसी क्या है। जैसे कि यहाँ पे सोडियम है, सोडियम में लिख रखा है प्लस, प्लस बस लिखा है +1, प्लस है का मतलब है एक, उसकी बैलेंसी 1 + 1 है। पोटेशियम में भी प्लस है तो यहाँ पे पोटेशियम की भी 1 है। सिल्वर में भी 1 लिख रखा है। और मैग्नीशियम है, यहाँ पे 2+ लिख रखा है तो इसकी 2 है। जैसे कि एल्यूमिनियम में दे रखा है, एल्यूमिनियम में 3+ दे रखा है तो इसकी है 3 बैलेंसी। और यहाँ पे हाइड्रोजन की 1 है, यहाँ पे माइनस में आ गई हैं ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दे रखा था तो हाइड्रोजन का हम लिख लेंगे H। H की क्या थी बैलेंसी, H की थी +1, हाइड्रोजन की +1 होती है। और क्लोरीन दे रखा था हमें, क्लोरीन की क्या होती है, क्लोरीन की भी -1 होती है। तो हम इसको फॉर्मूला बनाने के लिए हम Cl को इसको कर देंगे और H को इससे कर देंगे। तो ये जो है हमारा H को हम इससे करेंगे तो H का कुछ 1 है, तो मतलब आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और Cl है, Cl के इधर भी हम कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ और, जैसे कि यहाँ पे अगर कुछ और देते और यहाँ पे 2 होता तो हम जो है यहाँ पे जो है H को 2 कर देते और यहाँ पे जो है 1 कर देते। पर ये इसकी बैलेंसी है ही नहीं, तो ये मैंने ऐसे समझाने के लिए किया था। ये ऐसा नहीं होगा, फॉर्मूला नहीं बनेगा ऐसे कभी भी, मतलब। पर अगर होता कोई और जिसकी 2 बैलेंसी है तो ऐसा हो जाता। और अगर किसी की 2 बैलेंसी है, ये 2 बैलेंसी है दोनों की, तो ये जो है कुछ भी नहीं आएगा, तभी पे कुछ नहीं आएगा, मतलब गायब हो जाएगा। जैसे ये HCl आया ना, वही सेम आ जाएगा, उसका दोनों का कट जाएगा। किसी का अगर 3 है तो आ जाएगा, किसी का यहाँ पे जैसे कि 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। तो चलिए हम ऊपर चलते हैं, बैलेंस देखते हैं बैलेंस कैसे करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए नॉर्मल सी चीज़ें अगर हम आगे, ये जो है ये रिएक्टेंस होते हैं, ये देखते हैं, ये जो है ना ये रिएक्टेंस होते हैं ये, और ये होता है हमारा प्रोडक्ट। रिएक्टेंस और प्रोडक्ट इक्वल होने चाहिए, अगर इक्वल हैं तो वो बैलेंस्ड है। ये होता है लॉ ऑफ कन्वर्जेशन कि मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये होता है। तो हम कैसे करेंगे अब देखते हैं। तो यहाँ पे H2 दे रखा है, यहाँ पे H1 दे रखा है, मतलब यहाँ पे जो है 2 है, यहाँ पे 1 है। जैसे Cl भी 2 है, यहाँ पे 2 Cl 1 है यहाँ पे। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे आगे में 2 लगा देंगे, हमें पीछे नहीं लगाना है, पीछे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। और अब यहाँ पे मैं 2 लगाया तो 2 H के साथ भी जुड़ गया और Cl के साथ भी जुड़ गया, तो ये जो है बैलेंस हो चुकी है हमारी केमिकल इक्वेशन। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है, बेरियम क्लोराइड है। यहाँ पे हम देखेंगे इधर में क्या है, बेरियम सल्फेट है। तो बेरियम में हमारा 1 है, यहाँ पे भी 1 है। Cl यहाँ पे 2 है, Cl यहाँ पे 3 है, तो हमें इसको छेड़ना होगा। तो अगर हम यहाँ पे 3 लगा दें, यहाँ पे जो है 3 लगा दें, आगे बेरियम के आगे 3 लगा देंगे तो बेरियम भी 3 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे भी 3 लगाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे 3 लगाया हमने, तो कैल्शियम कितना हो गया, 6 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 को 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमें, तो क्लोरीन जब 6 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाएंगे हम यहाँ पे, एल्यूमिनियम भी 2 हो जाएगा फिर, और यहाँ पे जो है 6 हो जाएगा। ये तो हमारा क्लोरीन इक्वल हो गया, बेरियम भी इक्वल हो गया, हमने यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पे सल्फेट, अब देखेंगे सल्फेट हो गया 12, सल्फेट जो है 12 हो गया है। तो अब 12 हो गया, तो यहाँ पे भी हमें सल्फेट को 12 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी हमने 3 लगा दिया, तो सल्फेट फिर से 12 हो गया। और यहाँ पे जो है हमारा 2, मैं कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे जो है, मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया, फॉर्मूला ही गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पे जो है 3 आएगा और इसके अंदर 4 आएगा, कुछ इस टाइप से फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि सल्फेट में 4 पहले से आता है और एल्यूमिनियम में 3 वैलेंसी होती है, यहाँ पे इसलिए 3 आएगा। तो गाइस कुछ मैंने ये यहाँ पे बैलेंस करके दे दी है, आप देख सकते हैं। और अब आप ये वाला आप सॉल्व करके देखना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे है कि हमें बैलेंस इक्वेशन लिखना है सिंबल के साथ, वही सेम है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए दिया है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे जो है एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है और यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, इसको जो है एक्सचेंज ऑफ आयन कर दिया है, बेरियम सल्फेट कर दिया और सोडियम क्लोराइड कर दिया। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगी है यहाँ पे। तो यहाँ पे बैलेंस करनी है और ये मैंने बैलेंस कर दिया है, यहाँ पे 2 लगा दिया, आप भी देख लेना आप। और सिमिलरली यहाँ पे भी है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोरीन क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर। तो यहाँ पे भी सिमिलर ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl है, यहाँ पे भी वही एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है, इसलिए बन चुका है। जैसे कि सोडियम है, सोडियम क्लोराइड हो गया, और एच हो गया, और ओ नहीं HO और प्लस में H, तो ये हो गया हमारा H2O। यहाँ पे जो है वाटर बन चुका है ये। तो यहाँ पे जो है चैप्टर ख़त्म हो गया है।